जानकारी आप समझ लीजिए। हार के बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग को, देखिए चुनाव आयोग से ही शिकायत है और उन्हीं को लेटर लिख रहे हैं। लेटर लिखा है और कहा है कि वोटर्स को मनमाने ढंग से जोड़ने और हटाने का दावा उनकी तरफ से कर दिया गया है, कांग्रेस की तरफ से। वोटर लिस्ट में 47 लाख नए वोटर्स जोड़ने की बात कह दिया कांग्रेस ने और 50 विधानसभाओं में 50,000 नए वोटर्स जोड़ने का भी दावा कांग्रेस की तरफ से कर दिया गया है। यानी इन 50 विधानसभा सीटों पर जहां पर महायुति ने जीत दर्ज की है उसी को लेकर यह दावा है। और 21 नवंबर को शाम 5 बजे तक वोटिंग प्रतिशत 58.22% था, ये कहना है कांग्रेस का। लेकिन रात 11:30 तक आंकड़ा बढ़कर 62.05% पहुंच गया। ये भी कांग्रेस ने उस लेटर में लिखकर शिकायत की है। फाइनल रिपोर्ट में 66.05% वोटिंग दर्ज की गई है, कांग्रेस की तरफ से ये रिपोर्ट में लिखा गया। यानी आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ हुई है, वोटर्स जोड़े गए। तमाम आरोप इलेक्शन कमीशन पर जिसको लेकर बदजुबानी भी कर रहे हैं कांग्रेस के नेता, उसी इलेक्शन कमीशन को यह लेटर लिखकर कहा गया है। अब इस पर इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा है सुनिए। कांग्रेस के लेटर पर चुनाव आयोग ने जवाब दे दिया है। वोटिंग के आंकड़ों में कोई गड़बड़ी नहीं है, ये क्लियर बता दिया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। और वोटिंग डेटा अपडेट करने से पहले जरूरी कार्रवाई होती है, यह इंश्योर किया जाता है कि सब कुछ परफेक्टली ऑलराइट हो। इस प्रक्रिया की वजह से वोटिंग डेटा थोड़ी देर में अपडेट होता है। यानी जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आप अपडेटेड आंकड़े देखते हैं वो थोड़ा देर में स्लो प्रोसेसिंग होती है उसकी, ये कहा इलेक्शन कमीशन ने। और चुनाव आयोग ने कांग्रेस डेलीगेशन को जो पूरा शिकायती पत्र भेजा है उस पर अब 3 दिसंबर को बुलावा भेज दिया है कि आइए और मुलाकात करिए। शाम 5 बजे डेलीगेशन को अपनी बात रखने का मौका दे रहा है इलेक्शन कमीशन, बुलाया गया है। लेकिन अब आपको बताते हैं जरा ये सब जो चल रहा है ये तो आपने देखा, लेकिन आपको बताएं कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। जिस तरह से हार पर हार हो रही है उसको लेकर मंथन करने की जरूरत है और उस हिसाब से बैठक हुई। तमाम बड़े चेहरे आपको यहाँ कांग्रेस के दिखाई दे रहे हैं, अध्यक्ष साहब भी दिखाई दे रहे हैं। और चर्चा यहाँ पर यह हो रही थी कि आखिर हार क्यों हो रही है अलग अलग जगहों पर, चाहे हरियाणा में, चाहे महाराष्ट्र में, जितनी सीटों पर लड़ते हैं, जम्मू कश्मीर में उतनी बेहतर स्थिति क्यों नहीं होती है, इसको लेकर चर्चा हो रही थी। अच्छा, इस बैठक में भी यहाँ पर रोना ईवीएम का ही रोया गया और ये तक कह दिया गया, पुराने दौर में ले जाने की बात कर रहे हैं, बैलेट पेपर से चुनाव लड़ाने की बात कर रहे हैं। जरा सुनिए क्या हुआ बैठक में, चलिए आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र में जो करारी हार हुई उसके बाद कांग्रेस मंथन को मजबूर हुई और जरूरी भी है, कोई भी दल हो हार के बाद मंथन तो करता ही है, कांग्रेस ने भी किया। लेकिन CWC ने चुनावों में पार्टी की हार का जो आकलन किया उसमें चुनाव आयोग की भूमिका पर, यहां भी सोचिए नेता उसी रास्ते पर चल रहे हैं जो पार्टी दिखा रही है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी चुनाव आयोग की भूमिका पर ही सवाल उठाए गए। अपना एनालिसिस नहीं किया गया कि किस इलाके में कमजोर हैं, कहां ज्यादा काम करने की जरूरत है, कहां जनता के बीच जाने की जरूरत है। यहां पर भी चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए गए। बैठक में बैलेट पेपर का इस्तेमाल करने को एजेंडे में शामिल किया गया। जैसे आप और देशों में देखते हैं कि हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ कांग्रेस चाहती है कि हम पीछे की तरफ जाएं, यानी पुराने जमाने में चले जाएं जहाँ बैलेट से चुनाव होते थे। चुनावी परिणाम सामान्य समझ से परे है, KC वेणुगोपाल, संजय राउत का भी ऐसे ही बयान सामने आया था, आपको याद होगा। और ये लक्षित हेरफेर का एक साफ मामला लगता है। यानी उनका कहना है कि स्पेशली टारगेटेड हेरफेर है, टारगेटेड गड़बड़ी है। यानी अगर जहां पर जीते अगर गड़बड़ी है तो जहां जहां ये जीते हैं वहां पर भी इनको तो जांच करानी चाहिए। फिर ऐसे में अभी ताज़ा जो मामले आए हैं सामने, जहां जहां इनकी जीत हुई है, सबसे ज़्यादा वायनाड से प्रियंका गांधी पहली बार संसद पहुंची हैं, तो वहां की भी जांच कराएं। वहां पे तो गड़बड़ी नहीं है क्योंकि वहां ईवीएम से वो जीत गए इसलिए गड़बड़ी नहीं है, यहाँ क्योंकि हार हुई है इसलिए गड़बड़ी हो गई। बड़ा डबल फेस्ड मामला है। लेकिन चलिए जरा आपको बताते हैं, आंकड़ों के जरिए समझाते हैं ये जो बातें बड़ी बड़ी कही जाती हैं इनकी सच्चाई क्या है। देखिए 2004 में ईवीएम से 156 विधानसभा चुनाव हुए, 2004 के बाद का आंकड़ा है। 156 विधानसभा चुनाव 2004 के बाद हुए और ईवीएम से ही 51 बार ऐसा हुआ कि राज्यों में सबसे बड़ी पार्टी जो थी, यानी जो रूलिंग पार्टी थी, गवर्निंग पार्टी थी, वो बदली। ईवीएम से लोकसभा चुनाव में 2 बार कांग्रेस का प्रधानमंत्री बना, ईवीएम से ही बना था 2 बार कांग्रेस का प्रधानमंत्री। और ईवीएम से ही लोकसभा चुनाव में 3 बार बीजेपी का प्रधानमंत्री बना। लेकिन ईवीएम पर जब सवाल उठाए गए, ऐसी 40 अर्जियां क्रॉस वेरीफाई करके खारिज की गई हैं। तो ये तो हमने आपको वो मैटर बताया कि 2004 से लेकर जितने भी चुनाव हुए उसमें किसकी जीत किसकी हार हुई। 2 बार जब इनका प्रधानमंत्री बना तब ईवीएम से गड़बड़ी नहीं हुई, लेकिन 3 बार क्योंकि बीजेपी का प्रधानमंत्री बन गया, जनादेश उनको मिल गया, तो गड़बड़ी हो गई। 2019 के लोकसभा चुनाव का भी एग्जाम्पल लेकर जरा आपको समझाते हैं। यहाँ पर 61.2 करोड़ वोटर्स ने वोट डाला, 2019 की बात हम कर रहे हैं। 10.37 लाख मतदान केंद्रों पर वीवीपैट मशीन इंस्टॉल की गई जिसके जरिए वोटिंग कराई गई और 4123 विधानसभाओं में
पेपर स्लिप की बाकायदा गिनती हुई। आपको समझ में आता हो कि जब आप वोट करते हैं स्लिप कटती है, और जब स्लिप की गिनती की गई तो 20,687 वीवीपैट पेपर स्लिप 100% मैच कर रही थी, 100% सही निकली। इसी तरह के सवालों से बचने के लिए चेक किया गया था, और ये सिर्फ एक नमूना है। तो ये वहाँ एप्लीकेबल है जहाँ जहाँ जीत होती है, और वहाँ एप्लीकेबल नहीं है कांग्रेस की कहीं ना कहीं सियासी सहूलियत के हिसाब से जहाँ जहाँ हार होती है। लेकिन चलिए, ये तो इस तरह का मामला हो गया। लेकिन इसके अलावा आपको बताएं, सुक्खू सरकार की अब बात करते हैं। समोसा कांड आप भूले नहीं होंगे। अभी कुछ दिन पहले सीआईडी जांच बैठी थी, आपको याद होगा, सुक्खू जी के लिए 5 स्टार होटल से समोसा आया था, नहीं पहुंच पाया, उन तक प्लेट तक नहीं आया, तो जांच बैठ गई, जांच रिपोर्ट भी आई थी, हमने दिखाई थी आपको प्रहार में। और अब एक और नया कारनामा देखिए, कांग्रेस की जहां जहां सरकार बची है वो भी हास्यास्पद चीजों में यहाँ व्यस्त दिखाई दे रही है, जनता के लिए सोचने के बजाय। क्या हुआ सुक्खू सरकार में, आपको बताते हैं। एक और कारनामा सामने आया, बसनामा इसे कह सकते हैं। HRTC की, यानी जो हिमाचल रोडवेज की बस है, उसमें ड्राइवर और कंडक्टर को सरकार ने नोटिस दे दिया है। क्यों नोटिस दे दिया? क्योंकि उप मंडलीय प्रबंधक ने नोटिस जारी करके पूछा है कि आपकी बस में कैसे 2 यात्री कोई वीडियो देख रहे थे। दरअसल बस यात्री में यहाँ पर डिबेट देख रहे थे। आप भी अगर ट्रैवल करते होंगे तो आप देखते होंगे ना कि आप फोन अपना स्क्रॉल कर रहे हैं, कोई डिबेट देख रहे हैं, कोई रील्स देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा था, डिबेट देख रहे थे। लेकिन इस डिबेट में क्या हो रहा था, राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणी की जा रही थी, तेज आवाज थी, और राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणी की जा रही थी। और 3 दिन के अंदर, जैसे ही सुक्खू सरकार को पता चला, 3 दिन के अंदर इस पर जवाब मांग लिया गया, स्पष्टीकरण मांग लिया गया कि जवाब दीजिए, आपकी बस में कैसे इस तरह से कोई यात्री वीडियो देख सकता था। और सोचिए, मेरे ख्याल से जो ड्राइवर होगा या कंडक्टर होगा, उसे ये पता ही नहीं होगा कि आखिर हो क्या रहा है, उनको ऐसे क्यों सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन जरा नोटिस दिखा देते हैं आपको, ये देखिए। इससे पहले हमने आपको समोसे कांड का भी वो जांच रिपोर्ट दिखाई थी, और अब ये देखिए, ये वो नोटिस है जिसमें सवाल पूछा गया है कि ऑडियो प्रोग्राम देख रहे थे जिसमें आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो एक्स कांग्रेसी हैं, वो राहुल गांधी के लिए कुछ बोल रहे थे, और पूछा गया कि कैसे आपने ये अलाउ किया कि आपकी गाड़ी में कोई इस तरह का वीडियो देख पाए। सुक्खू सरकार देखिए इस समय कंगाली से जूझ रही है, बहुत ज़्यादा क्राइसिस का दौर चल रहा है उनके ऊपर, हालात खराब हैं। लेकिन इस बीच उनको ख्याल या तो समोसे का रहता है, या बस में कौन यात्री क्या वीडियो देख रहा है इसका रहता है। यानी राहुल गांधी के लिए कोई टिप्पणी यात्री भी नहीं कर सकता। आप भी अगली बार हिमाचल सरकार की बस में सवार हो तो थोड़ा सोच समझ के वीडियो देखिएगा, रिपोर्ट देखिए आप। हिमाचल की सुक्खू सरकार लगातार नए नए कारनामे कर रही है, जिसकी वजह से रोज सुक्खू सरकार के लिए नई नई फजीहत हो रही है। हिमाचल में कुछ ही समय पहले हुए समोसा कांड पर जमकर आलोचना होने के बाद भी सुक्खू सरकार ने कोई सीख नहीं ली, और अब एक नया बसनामा कर डाला। दरअसल हिमाचल प्रदेश में बस में डिबेट शो देखने पर बस ड्राइवर और कंडक्टर को सुक्खू सरकार ने नोटिस थमा दिया है, जिससे लगता है कि सुक्खू सरकार आलाकमान को खुश करने के लिए अपनी साख तक दांव पर लगाने को तैयार है। आगे आपको पूरा मामला बताएं, लेकिन उससे पहले आप आदेश की एक कॉपी देखिए। इस नोटिस में लिखा गया है कि आपकी बस में सार्वजनिक रूप से ऊंची आवाज में एक ऑडियो प्रोग्राम चलाया जा रहा था, जिसमें आचार्य प्रमोद कृष्णम और दूसरे लोगों के बीच बातचीत में राहुल गांधी, भारत सरकार और बीच बीच में अखिलेश यादव, ममता और तेजस्वी यादव के नाम सामने आ रहे थे। नोटिस में यह भी लिखा हुआ है कि सार्वजनिक तौर पर सरकारी वाहन में इस तरह से किसी भी राजनेता के खिलाफ ऐसी डिबेट का ऑडियो चलाना ठीक नहीं है। दरअसल पूरा मामला 1 नवंबर 2024 का है, जब HRTC की एक बस शिमला से संजौली जा रही थी। बस में कई लोग सवार थे, जिसमें से एक यात्री फोन पर डिबेट देख रहा था। डिबेट में राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणी की जा रही थी। सैमुअल प्रकाश नाम के शिकायतकर्ता की शिकायत पर सीएम सुक्खू के अपर सचिव की तरफ से HRTC के उप मंडलीय प्रबंधक ने नोटिस जारी किया है और 3 दिन के अंदर जवाब मांगा है। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी सुक्खू सरकार पर हमलावर है। तो अगर ऐसी परिस्थितियां हैं तो सरकार को चाहिए हर बस के अंदर एक मार्शल नियुक्त कर दे, जो इस तरह के वीडियोज को जो है चेक करता रहे, रोकता रहे। रोजगार भी निकल जाएगा और भला भी हो जाएगा लोगों का। तो इस तरह से सरकार चल रही है, और जो विषय जनहित के हैं उनके ऊपर तो कोई गौर करता नहीं। लेकिन इस तरह की बातें जो हैं वो रोज मीडिया में आ जाती हैं, जिनकी मैं घोर निंदा करता हूं। और ये इस तरह के फैसले जो हैं न केवल सरकार को बल्कि प्रदेश को भी शर्मसार कर रहे हैं पूरे राष्ट्र में।